नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। इस बार सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ है मौसी यानी गोलमा देवी। जी हां, वही गोलमा देवी जो गहलोत सरकार में खादी मंत्री थी और अपनी ही सरकार के खिलाफ वो अनशन पर बैठ गई थी। इन दिनों अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं और अक्सर चर्चा में रहती हैं। गोलमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट बातचीत के लिए। एक बात बताइए, आप मंत्री बने थे गहलोत सरकार में, आप विधायक बनकर के आए निर्दलीय, और उस वक्त आपको खादी मंत्रालय का जिम्मा दिया, बड़ी चर्चा हुई पूरे देश में। थोड़े दिन बाद में आपने मंत्री पद छोड़ दिया, क्यों? भाई जनता की सेवा नहीं हुई, विकास का काम नहीं हुआ। सरकार ने, गहलोत सरकार ने जनता का विकास नहीं हुआ जब के लिए, जनता के लिए तो हम धरना दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। लेकिन गहलोत साहब ने उस वक्त आपको मनाया भी बहुत था, समझाया भी बहुत था। मना डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया, जब ने नहीं किया, पूरी मांग करी नहीं, तो हमने धरना देव शुरू कर दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। भाई समारोह तैयार धर्मशाला है, हमको नहीं चाहिए मंत्री पद। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं वही करते हैं आप, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जो आपके पति हैं। अब वे तो कहते यही करेंगे, वे तो बिन्ने तो एमएलए बनाई। एमएलए जनता बनाती है। सुने, बिन्ने लड़ाई गूंठा टेक एमएलए बनाई, लड़ाई जनता ही विकास कराती है। जनता का काम ही नहीं होगा तो एमएलए बन के क्या करेंगे बताओ? देखो ये नहीं, और जनता बिना कोई चुनाव नहीं जीतेगा, जनता लड़ाती है, जनता ही जीतती है। एक आदमी आप महुआ से एमएलए बने पिछली बार, हाँ, इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ा, महुआ से चुनाव हार गए, इसका मतलब आपने काम नहीं किया वहां पर? काम खूब किया। महुआड़ी जनता ने नोखी, भाई आप नया क्षेत्र संभालो गोलमा जी, आपको ने ढोलबा कोई जरूरत नहीं है, तो यह वजह से बा में रहेगा जी। विकास को काम खूब करवाया हमने। नहीं, मन में डर था क्या कि यहाँ से हार जाएंगे इसलिए राजगढ़ से भी लड़ लेते हैं? देखो, 2 जगह से ले लिया भाई, 2 जगह से एक जगह से छोड़नी पड़ेगी नहीं, वो तो 2 जगह से जीत जाएंगे तो एक जगह से छोड़नी पड़ेगी नहीं। तो का के राजगढ़ से जीत का तो महुआ से भाई विकास को काम खूब करवाया हमने, बहुत करवाया। पर इन्हें महुआ ने भाई जनता ने तो लेगा हमको, भाई 2 जगह से लड़ो, पब्लिक लेगी भाई, 2 जगह से लड़ गोलमा जी। नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आपका विधानसभा क्षेत्र महुआ, वो कहता था मौसी मौसी मौसी, गोलमा जी का नाम सब जपते थे, लेकिन चुनाव हुआ तो आप होटला के सामने हार गए। अब देखो, मोह से न्यूकी भाई इन्हें, भाई कोई को आप आवा की जरूरत नहीं है, आप नया क्षेत्र समारोह में पांदनी घूमी क्षेत्र में, महुआ क्षेत्र में। तो आजकल हम जानो, हमने विकास को काम खूब कराया। आजकल घात पाप हो जाते पेट में सब, कई पैसा का मुद्दा पे बिक गया, पैसा बीत दिया तो पैसा से जीत का। अच्छा, एक बात बताओ, गोलमा को गुस्सा क्यों आता है? वो मंत्री पद छोड़ देती है, राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, अभिभाषण नहीं पढ़ने देती है। सुनो, गोलमा जी को न्यू गुस्सा आता है, भाई सरकार पब्लिक जनता का काम ही नहीं होंगे तो मंत्री पद छोड़ बन के क्या करेंगे? मदद सली करेंगे जनता के, जनता ही तो बनाती है, जनता के लिए काम करें, पब्लिक के लिए। अच्छा, सीट पिछली बार बदल ली, अब की बार कहां से लड़ोगे चुनाव? अब वो तो टाइम देखेगा, अभी टाइम बताएगा। देखो ये नहीं, मतलब बदल सकते हो? अब वो तो टाइम बताएगा, अभी तक लड़ेंगे नहीं लड़े, देखो वो तो समय बताएगा। अब लोग क्या कहते हैं, राजगढ़ के लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? काम कराते हैं, खूब कराते हैं, काम हो रहा है भाई। मैं तो बोलते तो यूं, क्षेत्र का विकास का काम के लिए मंत्री जी हो, काम करवा मेरा क्षेत्र में विकास का काम। भाई 2 करोड़ मिलते, 2 करोड़ से तो कुछ नहीं होता। 3 मंत्री बैठे प्रधान, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो, बहुत बड़ा है। 2 करोड़ से क्या होता है? मंत्री से जा के मिल के काम करवाते हैं भाई, जाती हूँ मंत्री के पास भाई, काम होता है सरकार में? कोई गोरापत से हो रहा है काम, कोई मेवात बोर्ड से हो रहा है काम हो रहा है, काम कचू। तो फिर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध क्यों? तो राज्यपाल सुनो भाई, सबने एक अंदर बोलवा देने भाई, हमको क्यों बैठाता है? बिन के लेके तो सभी एक अंदर है नहीं, राज्यपाल साफ बोलते, हम बोलते हैं साफ बोलता है, वो तो अध्यक्ष बैठा देते हैं, वो तो अध्यक्ष व्यवस्था देते हैं। हाँ, विधानसभा की बात है ना, उसमें तो विधानसभा अध्यक्ष व्यवस्था देता है, हाँ, वो तो उनका अधिकार है। हाँ। तो फिर विरोध?
अब विरोध तो हमारा किसी से नहीं। देखो सबको बोलबा को मौको दो, सबसे बातचीत। तो विकास का काम के लिए तो खेनी पड़ेगी, मंत्री से खेनी पड़ती है। अब राजेंद्र राठौड़ बोल रहे, जिस दिन बोल रहे नहीं बोल रहे, विधानसभा में बोल रहे, और साफ जनता की आवाज तो उठाते हैं, जनता के लिए तो उठाते हैं आवाज। नहीं, राजेंद्र राठौड़ तो आपको भाभी भाभी कह के बुलाते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। तो भाभी खे के तो बेन खेती भाई, भाभी खे के राजी मत करो, क्षेत्र में विकास करवा थोड़ा घणो, भेदभाव मत रखो, सब ओठे करवा रहा जैसे ही राजगढ़ में करवा नहीं, सबड़े जाते हो तुम, मतलब भेदभाव होता है। हाँ भेदभाव मत करो, सार लेकर तो सभी एमएलए का, मंत्री का सबड़े विकास होना चाहिए। देखो ये अभी दूसरी बार आप एमएलए बने हो, मंत्री भी थे। गहलोत सरकार में आपके कामकाज, उस वक्त भी आप शिकायत करते थे कि काम नहीं हो रहा, अब भी आप कहते हो कि साहब काम नहीं होता है, तो फिर आप किस तरह से काम करवाते? अब काम तो अब देखो मंत्री से जाके मिलते हैं, जब काम जब भी तो करवा रहे हैं। कछु बेवात बोर्ड से हो रहा है, कछु गोरापत से हो रहा है, कछु बजट कबा से हो रहा है, काम तो करवा रहे हैं ना। वो काम डॉक्टर साहब करवाते हैं या आप करवाते हो? अब डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब के क्षेत्र में करवाएगा, तो मैं ही करवाऊंगी, और कौन करवाएगा? अच्छा, आपके इलाके में आपकी ही चलती है, उनकी नहीं चलती है? अब तो जाऊं तो मैं ही हूँ, साहब से ले जाते हैं। गोलमा देवी जी से बातचीत जारी है, आप देखते रहिए सीधी सट। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सीधी सट बातचीत के लिए गोलमा देवी। गोलमा जी, आप मौसी कहलाती हैं, पूरा इलाका आपको मौसी के नाम से जानता है। लेकिन जब बेटियों की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, आप कहते हैं कि जींस मत पहनो, मोबाइल मत रखो, ये तो बात नहीं है। देखो आजकल, देखो पहले कोई मोबाइल ही का पहले, आजकल मोबाइल से बेटा बेटी बुंगड़ते हैं। मोबाइल बेटी को होना नहीं चाहिए, जीन्स फेरबन नहीं होने चाहिए। आजकल डाटो लगा के चलती हैं, तो भाई किसके तो लड़का और किसकी लड़की है, ये कतई मिटना चाहिए। नहीं, वो कपड़ा तो इसलिए लगा के घूमती है कि धूप लगती है, धूप पोल्यूशन होता है, किसान मिट्टी की लगती बेटी है। को का धूप लगेगी बताऊं? मोंडा है वह तो चेहरा तो बताबो नहीं चाहती ने, चेहरा तो नहीं दिखाना चाहिए बाबू, जब तो मोंडा है तो बांध के जब चलती है। नहीं आप इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गए, मंत्री रह गए, अब इस तरह की बात करते हो? अच्छा मैं तो लगता है? सिंपल रहती हूँ, देखो इन्हें सिंपल रहती हूँ मैं तो, बात नहीं करती। बेटी ने बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को रखो आप, लेकिन मोबाइल मत दो। मोबाइल मत दो बेटी को। देखो ये नहीं, क्यों? और बेटा में और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। नहीं तो बेटे को मोबाइल दे दो और जितना बेटी को सुनो मत दो। बेटा को प्यार देते हैं जितनी बेटी को देते हो। बेटी नहीं होएगी तो बनस ही नहीं चलेगा, बनस कहां से चलेगा? बेटी नहीं होएगी तो बताओ। ये बात सही है, सही है ना? लेकिन मोबाइल बेटे को दे दो और बेटी को मत दो ना। देखो है ना, दो केंडा की दो ना भाई, इतनी बात करो जो एक बार फोन मत दो ना, मोबाइल। अच्छा, कपड़ा बांधने से क्या इतराज है आपको? कपड़ा बांधवा से ऐसे भाई किसी की लड़की पहचान नहीं पाते आप भाई, किसकी लड़की है जाती है, गैल गराड़ा जाती है, जो पहचान नहीं पाते भाई। नहीं, वो तो बच्चे हैं, कहीं भी जाएं, उससे क्या दिक्कत है? वो सब समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। अब देखो माँ बाप आप भेजते भाई, पढ़ लिख के आगे बढ़ो, हमें आपड़ा गाँव को नाम रोशन हो, बाप को नाम रोशन हो, मैदा उनको नाम रोशन होएगा। वो तो नाम रोशन करेगी, करेंगे। कपड़ा बांधने से रोशन होने में क्या दिक्कत है? सुनो घूमती रहती है जैसे, अच्छी नहीं लगती आपकी समाज में लड़की, अच्छी नहीं लगती ऐसे। तो मैं तो लड़की इनकी बारे में कह रही हूँ, लड़की इनको शुद्ध रहना चाहिए। लड़की तो बेटी पढ़ाओ और बेटी ने बचाओ, बेटी इनकी बात करती हूँ मैं ज्यादा। तो देखो ये फिर बेटी सिंपल रहनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा गोलमा जी, एक बात बताओ, हाँ डॉक्टर साहब ने आपसे शादी की थी, बचपन में की, हाँ ठीक है, वो डॉक्टर बने, मंत्री बने, सांसद बने, एमएलए बने, उन्होंने नहीं बदली बीवी। लेकिन समाज में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख जाते हैं, कुछ अफसर बन जाते हैं, कुछ बड़े आदमी बन जाते हैं, फिर उसके बाद में वो दूसरी शादी कर लेते हैं और पहले वाली को छोड़ देते हैं। कभी आपने इस मुद्दे को देखा? ना मैंने देखा नहीं। मैं देखो छोटी छोटी सी तीसरी चौथी में पढ़ा, जब शादी होगी हमारी, हमारे यहाँ के नगाड़ी पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ के नगाड़ी डॉक्टर बिना ये सब कछु बिना। देखो शादी करता तो जब कर लेता ना शादी भाई, एक ही बीबी की आई कि नहीं हो बच्चा, दूसरी शादी करवा से होएगा का? ऐसे शादी का बारे में बात ही नहीं करी साहब ने, भाई दूसरी शादी कर लूँ। नहीं, साहब ने तो नहीं की, लेकिन कई लोग कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो?
अब ये कई लोग कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगते, नहीं से दूसरी शादी करवा भी पहले की पल्ले बांधिए यही रहनी चाहिए ना, शादी दूसरी करवा से अच्छा नहीं होता ना। एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये था कि कई मीणा अफसर जो है जिनके आप नुमाइंदगी करते हो, जिनके नेता हैं डॉक्टर साहब बहुत बड़े, उन्होंने पहले वाली बीवी को छोड़ दिया, अफसर बनते ही दूसरी से शादी कर ली। उनके लिए कुछ सोचा आपने, कभी बात की उनके बारे में? बात कर भाई दूसरी शादी साहब ने तो हमारा ने करी ही नहीं, देखो बता किसी की और के बारे में क्या, तुम पल्ला ही बांधिए यही रखो ना, तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो हैं? तो कभी समझाते हो उनको? कौन है आप कहते हैं भाई दूसरी शादी कर, बता रहा खतरनाक है, अच्छा नहीं लगते है, जिसकी पल्ला बांधिए यही रखो। नहीं तो उन औरतों को जिनको छोड़ दिया, उनके अधिकारों की कभी आपने लड़ाई लड़ी, बात की उनसे जा करके? जितना बिन को देते जितना ही बा को देना चाहिए ना, देखो पहले वाली को देना चाहिए ना, वह तो तू प्यार से रखेगा, वह बुरी रखेगा, बा को सम्मान ज्यादा रखना चाहिए पहले वाली का। उनको छोड़ना नहीं चाहिए था ना? हाँ आखिर में क्या तो करनी नहीं चाहिए वह शादी, भाई है जे ये रखनी चाहिए ना, शादी करबो अच्छे उससे लिए। उनसे मिले आप ऐसी औरतों से? अब मैं तो खामिली बताऊं पड़े। अच्छा, डॉक्टर साहब जो है किरोड़लाल मीणा जी, वो एक हाई कोर्ट भी बना रहे हैं नांगल राजावतान में, दौसा में। हाई कोर्ट किसकी? मीणाओं के हाई कोर्ट। उसमें क्या फैसले करवाना चाहते हो आप? अब हाई कोर्ट तो कोर्ट ही रहता है, हाई कोर्ट तो कोर्ट ही है, देखो। नहीं, एक कोर्ट तो सरकार की है। वो कोर्ट तो है ही है सरकार तो का। फिर उस कोर्ट की क्या करोगे आप? अब वो तो आप तो इसी बात ने पूछोगे मुझ से, देखो मैं नहीं, उसके पीछे यही है क्या कि इस तरह के लोगों पर रोक लगे जो शादी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अब कोर्ट तो भाई तो फैसला तो होता है, कोर्ट में तो होते हैं ना सब फैसला हो रहे हैं जो कोर्ट से ही होते हैं, जो माँ भी कोर्ट से ही तो हुए ना फैसला, भाई कोई शादी कर रहा है, कोई कछु को मुद्दा उठ रहा है तो बे रद्द होना चाहिए। पंच पटेल बैठेंगे उसमें? हाँ वही में सब गांव वाले बैठे हैं, माई बात अच्छी बात हुए सुने लोग बाग भेड़ हो के सभी। आप जाते हो नांगल राजावतान में? क्यों जाते हैं, जाती हूँ। क्या सुनवाई में या मदद करने के हिसाब से? अब ऐसे चले जाते हैं, सुने आते हैं, देखो ये किसी में तो। अच्छा, आपका 5 साल पहले आप एमएलए रहे, 3 साल अब हो गए, किस तरह के मुद्दे आते हैं आपके पास में ज्यादा? किस तरह के मामले आते हैं कि लोग कहते हैं कि मौसी ये मदद करो? आपको कई लोग तो माँ भी बोलते हैं आपके इलाके में। अब मौसी और माँ, ये 2 बड़े शब्द हैं जिनके लोग आते हैं उस अधिकार के साथ में। आप सुनवाई भी करते होंगे, किस तरह के मामले आते हैं आपके पास? अब सुनाई तो करते ही, देखो हमारे आते पास में आते, हमारे वो विकास को काम करा माई, राजगढ़ बड़े तो माई कहते हैं ज्यादा, मऊ वाले मौसी कहते हैं मौसे, देखो ये न राजगढ़ वाले मतलब इलाका बदलते ही रिश्ता भी बदल गया। तो भाई माई कहते हैं बेचारे, बिन का पता मौसी को भाई मौसी कहते हैं यहाँ से। अब मऊ वाला को तो पता हो ना भाई मौसी लगती है ही, तो माई वे तो आते रहते हैं जैसे। अब राजगढ़ वाला तो अभी बढ़िया है बेचारा, देखो। गोलमा देवी से बातचीत का सिलसिला अभी जारी है, वक्त है अभी एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सीधी सट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं गोलमा देवी। गोलमा जी, आप अभी कह रहे थे कि जो हाई कोर्ट है उसमें फैसले होंगे, इस तरह के समाज के लोग बैठेंगे, समाज के वो बात करेंगे। आप इतने लंबे टाइम से एमएलए हैं, 5 साल आप रहे महुआ से, वहाँ की मौसी थी, अब 3 साल से हैं राजगढ़ से, वहाँ पे आप माँ हैं। तो माँ और मौसी के पास किस तरह के मामले आते हैं ज़्यादा? मामला तो देखो सभी आते रहते हैं, किसी की बेटी ले जाता है, किसी कोई केस कर देता है, कोई कोर्ट में कर देता है, कोई थाना में ले जाते हैं पकड़ के, कोई की ट्रॉली पकड़ लेते हैं, ट्रॉली वाले ये देखो ये ने, तो बिन की मदद तो करनी पड़े ना, हमको फ़ोन करना पड़ता है, बात करें। आप करते हो या डॉक्टर साहब करते हैं? क्यों कहते हैं कि डॉक्टर साहब ही राजनीति करते हैं आपकी तो पूरी। सुनो देखो पीए रहता है साथ में, तो पीए तो बात करेगा नहीं, जब वो मोकू दे देता है ना फोन पीए। अब ये तो काम है तो साहब तो वहां से बताते हैं, क्षेत्र में से विकास का काम है, लिख के लाते हैं भाई कहाँ कहाँ काम करवाना है, ये काम है तो वे तो देखेंगे ना, तो थोड़ा सा भाई। ये कहते हैं कि गोलमा जी तो ज़्यादातर वक्त जो है वो घर के कामकाज में गुजारती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने इलाके में कम जाती है, रोटी बनाने में लगी रहती है, साफ सफाई में लगी रहती है, अपने इलाके में नहीं जाती है। सुनो मैं नहीं जब भी जल्दी दिख के नहा धो के सब काम कर लेती हूँ, और गाड़ी आती है ना जानो तैयार रहती हूँ, क्षेत्र में खूब जाती हूँ खूब, और विकास का काम करवा रही हूँ। देखो विधानसभा में भी आप ज़्यादा मुद्दे उठाती नहीं है?
अब विधानसभा में तो देखो मुद्दा ने तो ज्यादा उठावा से कोई फायदा नहीं है। क्यों? है वो तो मौका है, मंच है, वहां पे मौका मिलता है बात करने का, कहने का। अब देखो पढ़े लिखे हुए ने तो वो आगे भी खल्ला लिख के भाई पढ़ के भाषण देते हैं भाई। अब ये तो बोल देती भाई मेरा पढ़े हुए मान लेना अध्यक्ष जी। आपके पास किस तरह के, राजगढ़ जो इलाका है या महुआ है, वहां पर किस तरह की समस्या ज्यादा है? राजगढ़ में ही बहुत पिछड़े हुए इलाके हुए, गरीब लोग हैं। महुआ का में ही थोड़ा सा घमंडदार ज्यादा है और राजगढ़ में ही गरीब लोग हैं। तो बिल्कुल तो भाई सभी समस्या तो भूमिका ज्यादा बढ़िया कौन सी लगती है आपको, मौसी वाली या माँ वाली? अब देखो मेरे लेखे तो देखो मान मौसी सभी। अब इसका तो माई कहते राजगढ़ माई कहते महुआ का मौसी कहते हैं मुझसे ये न। और मैं ऐसी नहीं हूँ, देखो मैं तो ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। मैंने भी हड़ चलाया है, अंजन चलायो, क्यारी भरा काटा है, गरट पीसे हैं गांव में। यही तो लोग कहते हैं कि अभी भी आप वही करते हो काम, नेतागिरी तो पूरी डॉक्टर साहब करते हैं दिन भर। और हाथन से पीछो अपनी मेहरबानी तो सुनो, हाथन से कहा चक्की चल रही है ना, चक्की से हुर्र देने निकाल लेती हैं। मैंने हाथन से पीछे आए 3 बजे जिगरे अंजन चलाया और गरट पीसा मुंडन से पानी हिंच हिंच ला के। तो वक्त बदल गया ना अब। हाँ, और ससुरो सासू ननद हम सब साथ साथ में बीत जाओ पत्थर दिन भर का पेड़ पे पटक देवा और वो जो गाड़ा जोड़ के डोंगर में जावा, छोटे छोटे पत्थर लावा ससुर लेके जावा। ये तो पड़ा साहब तो। अच्छा, साहब पढ़ते थे और आप काम करते हाँ थे। काम करते हैं। अब वक्त बदल गया, अब वो चीजें नहीं है। सुनो मैं तो अबू ऐसा ही करती लेकिन हूँ। फिर भी आप तो कहते हो मोबाइल नहीं रखेगी लड़कियां। सुनो मोबाइल, सुनो गोलमा के पास में है मोबाइल है, पर गोलमा के पास में मोबाइल का फोन आते हैं, गोलमा करती नहीं है। देखो नहीं, लड़कियों पे क्यों एतराज है जब गोलमा जी के पास में मोबाइल है, डॉक्टर साहब के पास है, सबके पास है, पूरी दुनिया के पास। देखो लड़की से मेरे कोई नफरत नहीं है भाई, मोबाइल से कैडा की बात करो, कोई इसी बात मत करो। आपने बहनों क्या कहना चाह रहे हो उनको, लड़कियों को? आप सिंपल रहो, मैं रहती हूँ इसे रहो, सिंपल रहो। नहीं तो सब इस तरह के कपड़े थोड़ी पहनेंगे, जींस पहनने में क्या दिक्कत है? अब जींस मेरे ढंग का फेरो कपड़ा, आप बहनों देखो ऐसी मत फेरो, गला बे फेरेगी। नहीं तो ये तो गलत बात है। मौसी, वो मौसी भी बोलती है, माँ भी बोलती है, और आप ना कहते हो मुझसे कपड़े सुनो, ढंग देखो के नहीं मुझसे पहने। बहुत प्यार से बोलते हैं, बेटा बेटी सब बहुत गड़ा के लगा लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं बे, माई फोटो खिंचवा ले, हमारा फोटो खिंचवा। तो वो फेसबुक पर डालेंगे, भाई फेसबुक मत डालो तुम भाई हो माई कान में। फेसबुक से भी एतराज है आपको? कोई गलत बात हो जाए तो भाई अच्छा नहीं लगता ना फेसबुक पे। नहीं, आपके साथ फोटो डालने में क्या दिक्कत है फेसबुक पे? ना तो कोई है तो कुछ नहीं, पर बहुत प्यार प्रेम से रहती है लड़की, लड़का मुझसे रह भाग तो मैं ही कहती हूँ लड़की के लिए भाई ये मोबाइल नहीं होनी चाहिए, इनसे सब मैसेज गलत मैसेज जाता है। बीच में एक जाति पंचायत जो है, समाज की पंचायत है, उसने भी कहा था कि साहब मोबाइल नहीं रखेगी लड़कियां। तो रोक तो हुई कौन तो? नहीं तो ये तो गलत बात है ना। रोकी तो ही कौन तो? ये तो गलत बात है, आप कैसे रोक सकते हो मोबाइल के लिए? तो अब नुका समाज ने की तो रोकी तो ही कौन तो? देखो अभी दारू है जे कितना ने मरगा, जब वो दारू बंद नहीं हुई ना दारू तो बंद है। अच्छा, आखिरी सवाल। तो ये मोबाइल तो देखो रखनी पड़ेगी बिल्कुल, तो ये है। आखिरी सवाल मौसी, हाँ। कि आप राजस्थान की महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं, लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो भाई। गोल मत पढ़ी नहीं, पर तुम तो पढ़ो, आगे बढ़ जाओ, पढ़ लिख के अपना माँ बाप को नाम रोशन करो, देश को नाम रोशन करो। अब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अच्छा काम कर रहा है, जब ये बात हो रही थी वो पूरे हैं। सुन रहे हैं, अब बीजेपी में जाने वाले हो वापस आप? हैं? बीजेपी में जाने की बात आ रही है। अब बे तो देखो टाइम बताएगा, मन क्या कह रहा है? अब ये तो साहब करेंगे, कुछ फैसला करेंगे। नहीं तो अब तो इतना लंबा राजनीति कर ली, साहब ही करेंगे कि आप नहीं करते? देखो अब ये साहब ही करते आए हैं, साहब ही करेंगे, हम तो साहब बिना कुछ नहीं करते। देखो ये आपके हाईकमान साहब ही है पार्टी के? अब साहब तो ही है, बिन कई पीछे तो है गोलमा है। नहीं, लोग तो कहते हैं कि साहब हर आदमी की सफलता में औरत का हाथ होता है। आप उल्टी बात कर रहे हो अब की बार। सुनो बिन की हाथ से बे तो मेरे बा में मैं बिन का में देखो बिना कुछ काम नहीं होता। देखो ये ने साहब बिना देखो, जब आप पढ़े लिखे होते तो खुद का काम खुद ही करो ने। तो ये थी सहज सुलभ
और ठेठ देसी अंदाज में बात करने वाली राजस्थान की पूर्व मंत्री गोलमा देवी। सीधी सट में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।